देखिए, अभी तक हमने फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स ही सीखे हैं, लेकिन अच्छे प्रोनाउंसिएशन के लिए, अच्छे उच्चारण के लिए अंग्रेज़ी के सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। अगर हम कोई शब्द बोलते हैं तो ज़रूरी ये है कि उस शब्द में कहाँ पर हमें स्ट्रेस देना है या कहाँ, ये भी हमें पता होना चाहिए। किसी शब्द में किसी शब्द के किस भाग पर स्ट्रेस होगा या एक्सेंट होगा, ये हमें पता होना चाहिए। अब किसी शब्द में जब हमें ये पता होगा कि उसके किस सिलेबल पर एक्सेंट है और किस सिलेबल पर एक्सेंट नहीं है, तभी हमारा उच्चारण अच्छा माना जाएगा। अब ये सिलेबल क्या होता है? देखिए, किसी शब्द में जितने वॉवल साउंड्स होते हैं, जितनी स्वर ध्वनियाँ होती हैं, वो उसमें उतने ही सिलेबल्स होते हैं। जैसे देखिए, कुछ शब्द हम देखते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सिलेबल है। मैट में सिर्फ एक ही सिलेबल है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वॉवल साउंड है, ए। इस तरह क्लास में भी सिर्फ एक ही सिलेबल है, क्योंकि इसमें एक ही वॉवल साउंड है। देखिए, क्लास, आ, क्लास, आ साउंड है। इसी तरह स्टिक, इसमें भी सिर्फ एक सिलेबल है, ई, स्टिक। इसी तरह टर्फ, इसमें भी सिर्फ एक सिलेबल है, ए, टर्फ, ए। इसी तरह देखिए, अब कुछ दो सिलेबल्स के शब्द देखिए। इंटू, इसमें ई और यू, ये दो वॉवल साउंड्स हैं, दो सिलेबल्स हैं। इस तरह अलाउ, अ और आओ, ये दो सिलेबल्स हुए। बिसाइड्स, इसमें भी दो सिलेबल्स हैं, ई और आई, बिसाइड्स। स्टेशन, इसमें भी दो सिलेबल्स हैं, ए और अ, स्टेशन। अब देखिए, कुछ तीन सिलेबल्स के शब्द हम देखते हैं जिनमें तीन सिलेबल्स हैं। देखिए, ये तीन सिलेबल्स के शब्द हैं। पैराग्राफ, देखिए, इसमें तीन वॉवल साउंड्स हैं, ए, अ और आ। पैराग्राफ। सिलेबल, इस शब्द में भी तीन सिलेबल्स हैं, क्योंकि इसमें तीन वॉवल साउंड्स हैं, ए, अ। इसेंशियल, इसमें भी तीन सिलेबल्स हैं, क्योंकि इसमें तीन वॉवल साउंड्स ही हैं, ए, अ। कॉन्सोनेंट्स, इसमें भी तीन सिलेबल्स हैं, अ और आ। अब देखिए, चार सिलेबल्स के शब्द। एक्यूरेटली, इसमें देखिए चार वॉवल साउंड्स हैं, इसलिए चार सिलेबल्स हैं, ए, अ और ई। एक्यूरेटली। एनालिसिस, इसमें भी चार वॉवल साउंड्स हैं, इसलिए चार सिलेबल्स हैं। आइसोलेशन, इसमें भी चार वॉवल साउंड्स हैं। डेवलपमेंट, इसमें भी चार वॉवल साउंड्स हैं। अब देखिए, कुछ पांच सिलेबल्स के शब्द देखें हम। एग्जामिनेशन, ए एग्जामिनेशन। प्रोनाउंसिएशन, इसमें भी पांच सिलेबल्स हैं,
पॉसिबिलिटी, इसमें 5 सिलेबल्स हैं। फिलोसॉफिकल, इसमें भी 5 सिलेबल्स हैं। अब स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि हम शब्द के किस हिस्से पर, किस पार्ट पर, किस भाग पर जोर देंगे, जोर देकर बोलते हैं। अब सिलेबल्स डिक्शनरी में कैसे दिखाए जाते हैं? सिलेबल्स के लिए उस पर एक हल्की सी, छोटी सी, हल्की सी लकीर होती है। जैसे ये देखिए आप, ये है शब्द, ये शब्द बिगिन, BEGIN, बिगिन। अब देखिए आप BI के बाद G पर छोटी सी हल्की सी लकीर देख रहे हैं, तो इसका एक सिलेबल हुआ B, E और दूसरा गी। तो इसमें दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस है। इसे अगर हम बोलेंगे, इसे हम बिगिन नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे बिगिन, गे गे, बिगिन। दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस दिया गया है। इसी तरह कुछ शब्दों में एक से ज़्यादा सिलेबल्स पर भी स्ट्रेस हो सकता है, वो आपको डिक्शनरी में दिया होगा। और देखिए यहाँ पर तो बिगिन में तो आपको इस पर आप छोटी सी सीधी लकीर दिख रही है। कुछ शब्दकोशों में, कुछ डिक्शनरीज में ये लकीर थोड़ी सी तिरछी भी होती है। कुछ शब्दों में ये लकीर थोड़ी तिरछी भी होती है। और उसके अलावा कुछ शब्दकोशों में ये लकीर वॉवेल के नीचे भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखिए, बिगिन, आई के नीचे ये छोटी सी लकीर है, बिगिन। ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रेस होता है। और उसके अलावा स्ट्रेस भी 2 तरह के हो सकते हैं, एक प्राइमरी स्ट्रेस और दूसरा सेकेंडरी स्ट्रेस। प्राइमरी स्ट्रेस ज़रूरी नहीं है कि शब्द में पहले सिलेबल पर ही हो। कई बार प्राइमरी सिलेबल बाद में हो सकता है, सेकेंडरी सिलेबल पहले हो सकता है। और तो इसमें प्राइमरी सिलेबल और सेकेंडरी सिलेबल में फ़र्क क्या है? अब पहले तो देख लें ये सिलेबल होता कैसे। अब देखिए, एड्रेसी, ये शब्द आप देख रहे हैं, एड्रेसी, इसमें प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं। ये ए के नीचे खड़ी लकीर है। जब नीचे खड़ी लकीर है तो इसका मतलब हुआ ये ए पर सेकेंडरी सिलेबल है, सेकेंडरी सिलेबल, सेकेंडरी स्ट्रेस है ए पर। और ई पर ये ऊपर लकीर है, इसका मतलब ये होगा कि ये प्राइमरी स्ट्रेस है, प्राइमरी स्ट्रेस है। तो ए पर यहाँ सेकेंडरी स्ट्रेस है और ई पर प्राइमरी स्ट्रेस है। तो दोनों में सेकेंडरी स्ट्रेस और प्राइमरी स्ट्रेस में फर्क क्या है? प्राइमरी स्ट्रेस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और सेकेंडरी स्ट्रेस पर हल्का सा जोर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पहले प्राइमरी स्ट्रेस है, उसके बाद पहले प्राइमरी स्ट्रेस है, उसके बाद सॉरी, पहले सेकेंडरी स्ट्रेस है, उसके बाद प्राइमरी स्ट्रेस है। तो देखिए, सी पर ज़्यादा जोर दिया है, ए पर कम जोर दिया। एड्रेसी, तो प्राइमरी सिलेबल पर, प्राइमरी स्ट्रेस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और सेकेंडरी स्ट्रेस पर कम जोर दिया जाता है।